लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के चलते हुए विधान परिषद के चुनाव डिक्लेयर कर देना सरकार की एक सोची समझी साजिश लग रही है कि सरकार किसी भी तरह से विधान परिषद में अपना बहुमत बना ले और उसको सरकार को लोगों का ये कहना है, लोगों की ये राय है कि भाजपा को अपनी सरकार जाती दिख रही है, उनको हार का डर सता रहा है। इसीलिए विधान परिषद चुनाव में लगातार जो 22 सीटों की कमी इनके पास है, ये चाह रहे हैं कि विधान परिषद चुनाव इस तरह से जीत लिए जाएं जिस तरह से ब्लॉक प्रमुखी और ज़िला पंचायत का चुनाव जीता गया था कि लोगों को रोक लिया जाए, किसी को जो है नामांकन नहीं करने दिया जाए और वोटर को नहीं वोट डालने दिया जाए। जबकि एक प्रक्रिया जो विधान सभा की शुरू हो चुकी है और जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी हो गया, अधिसूचना जारी हो गई है, तो मौजूदा विधायक अब वोट देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में स्थानीय निकायों ये चुनाव है और विधायक कैसे वोट देंगे, ये भी एक सोचनीय विषय है। और लीगली ये गलत भी होगा कि जब शुरू हो गई प्रक्रिया, अधिसूचना जारी हो गई तो विधायक नहीं रह गए, यानी विधायक खत्म हो गए। उसके बावजूद आप जो है चुनाव एमएलसी का करा रहे हैं, गलत है और एकदम यह गलत होगा और इसका विरोध लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए विरोध के संवैधानिक पद का चुनाव, 2 पदों का चुनाव। राम जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 10 फरवरी को पहला चरण का चुनाव है और नामांकन प्रक्रिया तीसरे चरण तक के चल रही है, चौथे चरण की चल रही है। इस बीच में एमएलसी का चुनाव अचानक डिक्लेयर कर देना और वो भी 7 तारीख और 10 तारीख चुनाव, जो छठे और 7वें चरण का चुनाव भी है विधानसभा का, कहाँ तक के जो है सही है और इसमें सरकार की आखिर चुनाव आयोग की मंशा क्या है? देखिए, जो वर्तमान में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार, फासिस्टवादी सरकार है, ये इसमें जो है सभी संवैधानिक शक्तियों को जो है उनके अधिकार छीन लिया एक प्रकार से और एक प्रकार हिटलरशाही की सरकार चला रहे हैं। जबकि इनको मालूम है कि विधानसभा का जो है चुनाव 5 राज्यों में चल रहा है इस समय और सूचना जारी होकर नामांकन प्रक्रिया शुरू है। तीसरे दौर के नामांकन हो रहा, चौथे चरण की भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये चुनाव कराना भाजपा जो है देख रही है कि इस समय एकदम डरी हुई है, भयभीत है कि कहीं ऐसा न हो हम विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हार जाएं। और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, यहीं से जो है केंद्र की सरकार बनती है और निर्भर करती है। इसलिए ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इनका विधान परिषद में बहुमत नहीं है। ये चाहते हैं कि किसी हवाहट में कि हमारा किस प्रकार से जो अगर सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में न बन पावे तब विधानसभा परिषद में हमारी जो संख्या अच्छी रहे, ताकि जो है जब कोई विधेयक लाए जाए उसमें हम अपने मनमानी से इन विधेयकों को रोक सकें, हमारे पर कोई दंडित कार्रवाई न पाए। ये भाजपा बड़ी ही जुमलों वाली पार्टी सरकार है और हमें नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, जबकि चुनाव आयोग भी इनके अंदर में इस समय काम कर लग रहा है, इनके पक्ष में काम कर रहा है। सारी संवैधानिक शक्तियां सीबीआई से लेकर ईडी से लेकर के सब इनके अंडर में काम कर रही हैं। जब प्रक्रिया एक शुरू है विधानसभा की, आप पहले करा लेते, ये बीच में क्यों कराना चाहते हैं? आप जो प्रधानों को, जो वोटर हैं, मतदाता हैं लोकल बॉडी के स्थानीय निकाय चुनाव में, उनको आप प्रलोभन देकर धन बल और बाहुबल के तले से जिस प्रकार से आपने ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव आपने जीता है धन बल बाहुबल के तरीके से, उसी प्रकार से आप एमएलसी का चुनाव विधान परिषद का जीतना चाहते हैं। ये घोर जो है, इसके ऊपर जो है पीआईएल होना चाहिए और लोग जो है कानून का सहारा लेकर के न्यायालयों में जाएं, हाई कोर्ट में रिट दायर करके और इसको रुकवाना चाहिए। विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद जो विधायक मौजूदा हैं उनका कार्यकाल तो खत्म हो गया जैसे ही डिक्लेयर हुआ, तो जो विधान परिषद का चुनाव डिक्लेयर कर दिया उसमें वो वोट कैसे देंगे विधायक की हैसियत से? ये भाजपा की सोची समझी रणनीति तो नहीं है। मतलब भाई, इसमें मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस समय जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें पब्लिक मीटिंग करने का रोक लगा दिया है, वर्चुअल मीटिंग की जा रही है। इस कोरोना पीरियड में मैं समझता हूं कि विधान परिषद के चुनाव कराना
बिल्कुल अनुचित होगा। और मैं इससे पहले भी कहता चला आ रहा हूं कि जो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार और जहां सत्ताधारी भाजपा सरकारें हैं उनके गठजोड़ में चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। इससे पहले किसी भी प्रकार के विधान परिषद के चुनाव कराने की कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर कोई विपक्षी दलों की कोई राय नहीं ली गई। मैं समझता हूं कि इस पीरियड में चुनाव नहीं होना चाहिए और जनता की तरफ से इसका विरोध होना चाहिए, याचिकाएं होनी चाहिए माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और चुनाव आयोग का विरोध करना है और इस समय चुनाव नहीं होना चाहिए। सिंह जी, विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में एमएलसी का चुनाव डिक्लेयर कर देना चुनाव आयोग का, क्या उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुखी के चुनावों की पुनरावृत्ति तो नहीं होगी? विधान परिषद के चुनाव में पुनरावृत्ति साफ तौर से होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धनबल बाहुबल पर आधारित चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है। और चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चूंकि चुनाव आयोग सरकारों के अधीन होता है और इस समय भी चुनाव आयोग सरकारों के अधीन ही है, जिसके कारण उस पर दबाव है, वो निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित तौर पे विधान परिषद का चुनाव कराने के लिए दबाव में ये कहा गया है। इसके लिए उचित ये होगा कि निष्पक्ष चुनाव हो, तो विधान परिषद के चुनाव को स्थगित करना चाहिए। साथ ही विधानसभा के चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक ठीक तरीके से संपन्न हो जाए, उसमें सहायता मिलेगी। क्योंकि जो एमएलए हैं उनको भी विधानसभा में वोट डालनी होती है, प्रक्रिया में काम करना होता है। विधान परिषद में भी वो लोग वोट करते हैं। तो चूंकि एक साथ दो प्रक्रियाएं चलाना उचित नहीं है, साइमल्टेनियसली ये प्रक्रिया जो चलाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से, वो सर्वथा अनुचित है। सुनील जी, 3 तारीख और 7 तारीख को एमएलसी का चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, जबकि 3 तारीख और 7 तारीख को छठे और 7वें चरण का विधानसभा चुनाव है। ऐसी स्थिति में क्या ये लगता है आपको कि जल्दबाजी में ये सब किया गया है या किसी के दबाव में किया गया है? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ सभी उपस्थित लोगों को नमस्कार करता हूँ। और ये कोई पहला मौका नहीं है, ये ऊपर दिल्ली से लेकर के और स्टेट तक के इस सरकार के जितने भी फैसले होते हैं वो सारे जल्दबाजी में ही किए जाते हैं। वो इनका इतिहास रहा है कि वो ये जितने भी फैसले लेंगे हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में लेंगे। अब चूंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में एमएलसी जो चुनाव इन्होंने डिक्लेयर किया है जल्दबाजी में, वो भी इनकी हड़बड़ाहट का ही नतीजा है। ये दे जान रहे हैं कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि अभी हमारे पुलिस हमारे अंडर में है, इसको हम जल्दी से जल्दी अगर इसी के साथ में जो चुनाव करवा लेते हैं डिक्लेयर करके, तो इस पे हम अपने धन बल के प्रयोग करके अपने उम्मीदवारों को जिता ले जाएंगे। जबकि ये लीगली तौर पे इलीगल है, क्योंकि जब विधानसभा का एक असेंबली का चुनाव चल रहा है तो उस पीरियड में ये चुनाव कराया नहीं जा सकता है। और जो विधायक जिस दिन से डिक्लेरेशन घोषित हो गया है उस दिन से उस विधायक की जो सदस्यता है वो अमान्य हो गई है, तो उसको वोट देने का राइट नहीं रह जाएगा। और इस एमएलसी के चुनाव में बीडीसी, प्रधान, विधायक और इन्हीं प्रतिनिधियों का ही वोट पड़ता है।
ऐसी स्थिति में इनकी ये हताशा ही है कि ये जल्दबाजी में और अपने साम दाम दंड और प्रभाव के बल पे अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए इन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है और इस पे लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और लीगल एस्पेक्ट जो भी हो उस पे प्रक्रिया उसके हिसाब से इसका विरोध करना चाहिए। क्या ये ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत में जिस तरह से धांधली हुई थी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती? वो तो जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव में जिस प्रकार की प्रक्रियाएं इन लोगों द्वारा अपनाई गई हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने बल का प्रयोग करके स्त्रियों की लज्जा भंग करते हुए मर्यादाओं को ताक पर रख के चुनाव संपन्न कराए और उसके बाद ढोल पीटे के हमारे इतने अध्यक्ष हमने निर्वाचित करवा लिया, उसी निर्विरोध निर्वाचित करा लिया। जबकि अगर विधिवत चुनाव किए जाते तो शायद इनका वहीं से इनको पता चल जाता कि हमारी औकात क्या है और हमने क्या पब्लिक के लिए काम किया।